Hello students, welcome to my YouTube channel whose name is Chemistry with Manish Soni। पिछली दो क्लास में मैंने आपको रीड पेडागोगी के दो टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। टॉपिक नंबर 1 था विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति और दूसरा टॉपिक था विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। आज की इस क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहली बात आपको समझना है शिक्षण विधियाँ क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक शिक्षक जिन विधियों के द्वारा छात्रों को पढ़ाता है वो विधियाँ क्या कहलाती है, शिक्षण विधियाँ कहलाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, विधियाँ जिनके द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न करवाया जाता है शिक्षण विधियाँ कहलाती है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द और नया सीखना है, वो है प्रविधियाँ। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है प्रविधि या प्रविधियाँ क्या होती है। तो शिक्षण विधियों की सहायता करने वाली विधियाँ, शिक्षण विधियों की सहायता करने वाली विधियाँ प्रविधियाँ कहलाती है। जैसे एक साइंस का टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ाते समय उसको किसी मॉडल की आवश्यकता हुई, तो उस मॉडल के माध्यम से यदि वो छात्रों को कोई नई बात सिखाता है तो वो जो सहायता प्रदान करने वाली विधि है उस विधि को हम क्या कहेंगे, प्रविधि कहेंगे। हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियाँ 3 प्रकार की होती है जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित विधियाँ, नंबर 2 विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ और नंबर 3 तकनीकी आधारित विधियाँ। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक केंद्रित विधियों की। शिक्षक केंद्रित विधियाँ क्या होती है? इस प्रकार की विधियों में प्रमुख स्थान शिक्षक का होता है। प्रमुख स्थान किसका होता है? शिक्षक का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है शिक्षक केंद्रित विधियाँ, तो प्रमुख स्थान किसका होता है? शिक्षक का होता है। जबकि विद्यार्थी का स्थान कैसा होता है? गौण होता है। यानी इसमें कर्ता धर्ता जो होता है वो मुख्य रूप से कौन होता है? शिक्षक होता है। विद्यार्थी तो केवल बैठा बैठा देखता रहता है। चलिएगा, बात करते हैं शिक्षक केंद्रित विधियों को परंपरागत विधियाँ भी कहा जाता है, अर्थात ऐसी विधियाँ जो सदियों से चली आ रही हैं। शिक्षक केंद्रित विधियाँ क्या कहलाती है? परंपरागत विधियाँ कहलाती है, अर्थात ये बहुत पुरानी विधियाँ हैं। हम बात करें इस प्रकार की विधियों में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। मैंने आपको बताया कि शिक्षक केंद्रित विधि में जो शिक्षक होता है वो पूर्ण रूप से कर्ता धर्ता होता है। विद्यार्थी क्या होता है? निष्क्रिय होता है, वो बैठा बैठा केवल सुनता रहता है। जबकि शिक्षक क्या होता है? सक्रिय होता है। तो याद रखिएगा, शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक सक्रिय होता है और विद्यार्थी क्या होता है? निष्क्रिय। इनमें अंतःक्रिया शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य होती है। तो शिक्षक केंद्रित विधि हो चाहे विद्यार्थी केंद्रित विधि हो, दोनों ही प्रकार की विधियों में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। शिक्षक केंद्रित विधियों में निम्नलिखित विधियाँ सम्मिलित की गई है। शिक्षक केंद्रित विधियों में निम्नलिखित विधियाँ सम्मिलित की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इनमें से कोई एक विधि एग्जाम में दे दी जाएगी और कहा जाएगा बताइए किस प्रकार की विधि है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है, कौन सी विद्यार्थी केंद्रित विधि है। तो आपको विधियों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन कौन सी तो शिक्षक केंद्रित है और कौन कौन सी विद्यार्थी केंद्रित है। तो शिक्षक केंद्रित विधि है प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि और निगमन विधि। शिक्षक विधियाँ कौन कौन सी है? प्रदर्शन विधि, पहली विधि कौन सी बताई मैंने? प्रदर्शन विधि। और इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? प्राकृतिक। दूसरी है प्रश्नोत्तरी विधि, तीसरी है व्याख्यान विधि, चौथी है वर्णन विधि, पांचवी है निगमन विधि। तो इन पांचों विधियों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। अब देखिएगा, मैंने एक ट्रिक भी बनाई है इन विधियों को याद करने के लिए। तो मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर, शिक्षक का नाम पवन है। शिक्षक का नाम क्या है? पवन। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? शिक्षक का मतलब तो हो गया कि शिक्षक केंद्रित विधि का नाम पवन है, सारा कमाल इस पवन का ही है। पै से प्रदर्शन और प्रश्नोत्तरी, पै से प्रदर्शन और प्रश्नोत्तरी, वैसे वर्णन, वैसे वर्णन और व्याख्यान विधि। वैसे क्या हो गया? वर्णन हो गया। और क्या हो गया?
व्याख्यान हो गया या व्याख्या विधि मान लीजिएगा, और न से क्या हो गया, निगमन हो गया। तो बहुत आसानी से आपने याद किया। पा व न, पै से प्रश्नोत्तरी विधि और पै से प्रदर्शन विधि, वै से व्याख्यान विधि और वर्णन विधि, और न से निगमन विधि। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधियों की या विद्यार्थी केंद्रीय विधियाँ। विद्यार्थी केंद्रीय विधियाँ कौन सी होती है? वे विधियाँ जिनमें प्रमुख स्थान किसका होता है? विद्यार्थी का होता है। प्रमुख स्थान किसका होता है? विद्यार्थी का होता है। जबकि शिक्षक का स्थान कैसे होता है? कैसा होता है? गौण होता है। यानी इसमें कर्ता धर्ता मुख्य रूप से कौन होता है? विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी को जब कभी भी टीचर की आवश्यकता होती है तो वो टीचर से जाके पूछ लेता है, बाकी सारे काम वो खुद ही करता है। तो इन विधियों में विद्यार्थी क्या होता है? सक्रिय होता है। जबकि शिक्षक क्या होता है? निष्क्रिय होता है। इनमें अंतःक्रिया शिक्षक विद्यार्थी के मध्य होती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि चाहे शिक्षक केंद्रित विधि हो और चाहे विद्यार्थी केंद्रित विधि हो, अंतःक्रिया किसके बीच में होगी? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निम्नलिखित विधियाँ आती है। तो बताओ शिक्षक केंद्रित विधियों में कौन कौन सी विधियाँ आ रही थी? पा व न से याद करवाया। पैसे प्रदर्शन, पैसे प्रदर्शन विधि, पैसे प्रश्नोत्तरी विधि, वैसे व्याख्यान विधि और वर्णन विधि, और न से निगमन विधि। अब बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियों की। तो विद्यार्थी केंद्रित विधियों में कौन कौन सी है? पहली है अन्वेषण विधि। पहली कौन सी है? अन्वेषण विधि। दूसरी है प्रयोगशाला विधि। तीसरी है आगमन विधि। चौथी है समस्या समाधान विधि, और समस्या समाधान विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। पांचवी है मनोवैज्ञानिक विधि। छठी है प्रोजेक्ट विधि, और सातवीं कौन सी है? क्रिया आधारित विधि। तो ये है विद्यार्थी केंद्रित विधियों के नाम। तो इन नामों को आपको अच्छे से याद करना है, और याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई, वो ट्रिक आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वो ट्रिक क्या है? देखिएगा। ट्रिक है अवंतिका नाम की विद्यार्थी। अवंतिका नाम की विद्यार्थी प्रयोगशाला में आई समस्या लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रोजेक्ट पर कार्य किया। मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रोजेक्ट पर क्या किया? कार्य किया। अब कैसे याद करना है वो सुनिएगा। देखो, अवंतिका का मतलब है अन्वेषण विधि। अवंतिका का मतलब है अन्वेषण विधि, ठीक है। अब इस विद्यार्थी का मतलब है विद्यार्थी केंद्रित विधि, ठीक है। प्रयोगशाला से तात्पर्य है प्रयोगशाला विधि। आई से तात्पर्य है आगमन विधि। अवंतिका से अन्वेषण विधि, विद्यार्थी से विद्यार्थी केंद्रित विधि, प्रयोगशाला से प्रयोगशाला विधि, आई से आगमन विधि, समस्या लेकर, समस्या से है समस्या समाधान विधि, और इसका नाम दूसरा याद रख लेना, वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक विधि, प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट विधि, और क्रिया या कार्य से क्रिया आधारित विधि। तो एक बार वापस मैं याद करवा देता हूँ। अवंतिका से अन्वेषण विधि, अवंतिका से अन्वेषण विधि, इस विद्यार्थी का मतलब है विद्यार्थी केंद्रित विधि। प्रयोगशाला से तात्पर्य है प्रयोगशाला विधि। आई से तात्पर्य है आगमन विधि। समस्या से तात्पर्य है समस्या समाधान विधि। मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य है मनोवैज्ञानिक विधि। प्रोजेक्ट से तात्पर्य है प्रोजेक्ट विधि, और कार्य या क्रिया से तात्पर्य है क्रिया आधारित विधि। अब हम बात करेंगे तकनीकी आधारित विधियाँ। तकनीकी आधारित विधियाँ नई प्रकार की विधियाँ हैं। ये कंप्यूटर आधारित होती है, और इनमें अंतःक्रिया कंप्यूटर और विद्यार्थी के मध्य होती है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि में या कौन सी विधियों में अंतःक्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य नहीं होती, वो कौन सी है? तकनीकी आधारित विधियाँ। तो ये आज की इस क्लास में मैंने आपको शिक्षण विधियों का इंट्रोडक्शन दिया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना और इन विधियों के आप नोट्स बनाना। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम एक एक विधियों को लेंगे, जो मैंने आपको बताई ना विधियाँ, इनमें से एक एक विधि डिटेल में पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन भी हम आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।